साथियों, आप लोग का कमेंट आता है कि भैया टेस्ट में हमारा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो पिछला परफॉर्मेंस था वही परफॉर्मेंस रह जाता है, उससे आगे मेरा नहीं बढ़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखना, मैं कैसे अपना मार्क्स को टेस्ट में 88, 90, 92 इस तरह से कर दिया था। लास्ट टाइम मेरा आते आते टेस्ट में 90 आसपास आने लगा था। ठीक है, मैं जिस तरह से करा था, यदि आप लोग करते हो ना, तो अभी एग्जाम्स में जितना भी टाइम है ना, आप लोग मानो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लगाओगे ना, हर टेस्ट में आपका 5-6 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, शुरू जब टेस्ट लगाता था तो डेली लगाता था, जिससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता था। अच्छे तरह से मैं पिछला टेस्ट को एनालिसिस भी नहीं कर पाता था, और इसी तरह से मैं अगले दिन टेस्ट लगाता था। इस तरह से मेरा एक टारगेट था कि डेली टेस्ट लगाना है, तो उस तरह से मैं लगाता था, तो मेरा कोई भी फायदा नहीं होता था। और बड़े बड़े टीचर भी यही सलाह देते हैं कि आप पढ़ाई के साथ पर डे एक मॉक जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो इससे फायदा तो होता है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उसमें फायदा होगा, उतना फायदा आपका इसमें नहीं मिलेगा। तो जब मैं इसी तरह से बड़े बड़े टीचर है, बहुत सारे टीचर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोग के कहने पर मैं पर डे एक टेस्ट सॉल्व करता था ना, तो मेरा नंबर जो है एक टेस्ट से दूसरा टेस्ट लगाता था, उसमें नंबर ना के बराबर बढ़ता, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एनालिसिस का टाइम ही नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो उस तरह से टेस्ट नहीं लगाना है। टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, सप्ताह में एक फुल मॉक डे और चैप्टर टेस्ट आपको डेली लगाना है। ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, या रीजनिंग का हो, चैप्टर टेस्ट आपको डेली लगाना है। चैप्टर टेस्ट में आप लोग कोई भी लापरवाही नहीं करना, फुल मॉक आप लोग को वीक में एक बार देना है। ठीक है, और उसको भी कैसे देना है सुनो। जब मैं टेस्ट देता था ना वीक में एक बार, तो मेरा मार्क्स पहले तो 45, 50 या 55 के अराउंड ही आता था। ठीक है, इससे ज्यादा मेरा मार्क्स नहीं आता था। तो मैं क्या करा, वीकेंड टेस्ट देने के बाद मेरा 50 मार्क्स आया। 50 मार्क्स आने के बाद मैं उसको अच्छे तरह से एनालिसिस किया। उसके बाद उसमें से वो 10 क्वेश्चंस को मैं लेता था, जिसको मेरा हर टेस्ट में वहां से गलती हो ही जाता था। उन सभी मेरा ऐसे तो बहुत सारा गलती हो जाता था, 20-25 गलती हो जाता था, या मेरा ढेर क्वेश्चन छूट भी जाता था। तो उनमें से हम छूट जाता था, उसको तो बाद में लेते थे, लेकिन हमारा जो गलती होता था ना, वो वाला पोर्शन को पहले मैं मैथमेटिक्स का हो गया, या जीके का हो गया, या करेंट अफेयर का हो गया, या साइंस का हो गया, या रीजनिंग का हो गया, इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर टेस्ट में मेरा लगभग उस टॉपिक से गलती हो जाता था, उसको मैं पहले लिख लेता था। इस सप्ताह हमको कहाँ कहाँ मेहनत करना है, उस 10 टॉपिक को लिख लेता था। उसके बाद पूरा सप्ताह उस टॉपिक से पूरा सप्ताह उस चैप्टर से मेहनत करता था। मान लो मेरा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो मेरा एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन गलत हो गया, या मान लो मेरा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से गलती हो गया, तो मैं उसको लिख लेता था। ठीक है, और प्रॉपर एक सप्ताह उसमें टाइम देता था और अच्छे तरह से प्रैक्टिस करता था। अगर मेरा ब्लड रिलेशन एक सप्ताह में अच्छे तरह से एक राउंड में पूरी तरह से नहीं क्लियर हुआ, अच्छा प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो दूसरा राउंड भी मैं कर लेता था। ठीक है, इस तरह से करने के बाद जब अच्छे तरह से मेरा वो 10 टॉपिक जो मैं लिया था, वो 10 टॉपिक अच्छे तरह से हो जाता था, उसके बाद में अगला टेस्ट लगाता था। टेस्ट देने का तरीका है मेरे पास, आपका एग्जाम जिस जिस कंडीशन में होता है वैसे ही आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। जैसे कि आप एग्जाम से शांत माहौल में देते हैं, तो आपको भी टेस्ट शांत माहौल में लगाना है। पेज ले निकाल ले, आपको पेज देगा केवल वहाँ, और एक पेन देगा, वैसे ही पेज और पेन लेकर के बैठना है, और आपको वैसे ही प्रॉपर एग्जाम टाइप में, प्रॉपर एग्जाम पोजीशन में ही बैठना है। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं फाइनल एग्जाम देने बैठा हूँ, और जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको उठना नहीं है किसी भी कीमत में नहीं। आप लोग टेस्ट देने से पहले जितना भी आपका जरूरत की चीजें हो, वॉशरूम वगैरह जाना हो, वो पहले चले जाओ, उसके बाद आप टेस्ट दो। ठीक है, जब आप टेस्ट देते हो तो तुरंत एनालिसिस मत करना। एनालिसिस टेस्ट देने के बाद देख लो कि मेरा कितना नंबर आया। और हाँ, टेस्ट देने में और एक चीज आप लोगों को बोलूंगा, आप सभी के पास लैपटॉप तो नहीं होगा, लेकिन सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा ना, उसी में आप यूएसबी कनेक्टर ले लेना, और एक माउस 100 रुपया का आएगा, वो माउस ले लेना। ठीक है, माउस लेने के बाद आपको प्रॉपर एग्जाम टाइप का फीलिंग आएगा। ठीक है, और पूरा टेस्ट को माउस से देना, इससे आपका माउस चलाने का भी हैबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसी दिन तुरंत आप टेस्ट को एनालिसिस मत करना। एनालिसिस इसलिए नहीं करना, तुरंत करोगे तो आपका दिमाग वैसे भी थका रहेगा, आप अच्छे तरह से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अगले दिन मेरा टेस्ट का दिन रहता था संडे का दिन। ठीक है, उस संडे को देने के बाद मैं मंडे को एनालिसिस करता था, और जितना उनमें से छांटना है उसको मैं चुन लेता था। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा टॉपिक को एक सप्ताह हमको पढ़ना है, उन सभी 10 टॉपिक को मैं लिख लेता था,
और उसके बाद मेरा अगर 50 मार्क्स पिछला सप्ताह आया था तो इस सप्ताह में लगाता था ना तो मेरा 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज हो जाता था। आप लोग करके देखो ना मेरे भाई, अगर आप लोग का नहीं बढ़ा तब कहना। मैं इसी तरह से करते 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 मेरा कोई भी टेस्ट में लास्ट टाइम में 80 से नीचे तो नहीं आता था। इतना टफ सेट क्यों नहीं रहता था, मेरा 85, 88, 87, 90, 92 इतना मार्क्स आने लगा था। ठीक है, पर टेस्ट देने का यही तरीका। हाँ, कंडीशन है आप लोग को जो चैप्टर टेस्ट है ना, वो चैप्टर टेस्ट को आप हर दिन लगाए। एक मैथ का लगाए, एक रीजनिंग का लगाए और एक साइंस का लगाए। ये तीनों को पर डे लगाना ही लगाना है। चैप्टर टेस्ट, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको आप चैप्टर टेस्ट जरूर लगाना। हो सके तो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट भी लगाना। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। फुल टेस्ट को आप डेली बिल्कुल ना लगाए, ठीक है। इससे आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलेगा और एनालिसिस नहीं करोगे तो एग्जाम्स में नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाऊं, जो मैं कर चुका हूँ। मैं खुद पे जो अप्लाई किया हूँ उसी को बताता हूँ। मैं तो फालतू चीजों को नहीं बताता हूँ। और आप लोग में से जितने कोई आप मेरे साथ जुड़े हो सबको पता होगा कि मैं कितने फैक्ट चीजों को आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, और जो साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वहां पर डे साइंस का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, और साइंस को जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, अभी चौथा राउंड होगा। वो चौथा राउंड आप लोग को पूरी तरह से एग्जाम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी देखो साइंस एनसीईआरटी साइंस का 3 राउंड हो चुका है, अभी चौथा राउंड चलने वाला है। चौथा राउंड में आप लोग जुड़ जाना। इसमें आप लोग का पूरी तरह से एग्जाम्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जितना भी टेस्ट लेता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, यकीन मानो उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।